हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं भाषा एवं विचार के बारे में। यानी कि ये ऐसी एक टॉपिक है जो कि सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेड टाइम मल्टीपल टाइम क्वेश्चन इससे पूछी जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप रिकॉल कर पाएंगे। तो भाषा का अर्थ के बारे में सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि भाषा का अर्थ क्या है। आप इसे सुनेंगे कि बालक में भाषा के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा भावी जीवन का व्यवहार का आधार होती है और विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्रभावी माध्यम होती है। बालक का सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान जो होता है परिवार ही होता है, यानी बच्चे परिवार में रह के ही भाषा सीखते हैं और अपने बड़ों के बातों का अनुकरण करते हैं और वो चीज़ों को अपने कॉग्निटिव माइंड में ग्रहण करते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक का मातृभाषा होनी चाहिए, जैसा कि संविधान में बताई गई है। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जिस प्रकार से हमारी विचार होती है, हम भाषा के माध्यम से ही उस अपने वक्तव्य को किसी दूसरे के सामने रखते हैं, जिससे कि हमारी विचार जो होती है वो प्रभावित होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया भाषा विकास में जो होती है वो महत्वपूर्ण निभाती है, क्योंकि बच्चे समाज में रह कर के ही भाषा को सीखता है, अपने बड़ों के बातों को सीखता है और खुद में उसे अडॉप्ट करता है। हार्लॉक के अनुसार भाषा दूसरों के विचार का आदान प्रदान करने की योग्यता होती है। उसके बाद से मार्जनर के अनुसार विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उसके लिए ध्वनि प्रतीकों को जो है भाषा कहते हैं। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का जो होता है वो उत्तम साधन होता है। भाषा में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? जैसे मौखिक संचार जो होती है, वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ये प्रमुख साधन है। मुखाकृति संचार, जिसे फेशियल कम्युनिकेशन कहा जाता है, उसे मुखाकृति संचार कहा जाता है। आंगिक संचार में गेस्चर कम्युनिकेशन कहा जाएगा। लिखित संचार में किसी भी चीज़ को हम रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से चीज़ों को बताते हैं। कलात्मक संचार में हम लोग आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि कला के माध्यम से अपने बातों को हम दूसरों के सामने पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मूक अभिनय संचार जो होती है वो पैंटोमाइम कम्युनिकेशन कहा जाता है, और मूक अवस्था में रह के हम चीज़ों को सामने वाले के तहत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। भाषा विकास के सोपान के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, जिसमें पूर्ववाक भाषा विकास जो होती है वो 0 से 15 माह तक होती है, जिसमें बच्चे में रुदन की क्षमता होती है, बच्चे बड़बड़ाता है, हाव भाव जो होते हैं उसमें चेंजेस होती है, सांवेगिक अभिव्यक्ति होती है, जिसमें हम इमोशनल एक्सप्रेशंस के रूप में इसे रख सकते हैं। आगे बात करते हैं पश्चवाक्य भाषा विकास, जो कि 15 माह के बाद जो होती है ये विकसित होती है। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिसमें कि भाषा अवबोध होती है, जिसे लैंग्वेज कंप्रिहेंशन कहा जाता है। शब्दावली निर्माण होती है, जिसे वैक्यूबलरी फॉर्मेशन कहा जाता है। वाक्य संगठन होता है, जिसे सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सही उच्चारण होता है, जिसे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। भाषा स्वामित्व होता है, जिसे लैंग्वेज मास्टरी कहा जाता है। सामान्य बुद्धि वाले बालक प्रायः लगभग 34 माह में स्पष्ट रूप से बोलना जो है वो सीख लेता है। आगे बात करते हैं भाषा विकास का क्रम क्या क्या होता है। ध्वनियों की जो पहचान होती है बच्चे में 5 से 6 माह के अंदर आ जाती है। बच्चों में ध्वनि उत्पन्न होने लगती है 8 से 9 माह में। शब्द एवं वाक्यों का निर्माण जो है बच्चे 2 से 3 वर्ष तक के अवधि तक कर लेते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग 4 से 5 वर्ष में करते हैं। भाषा का अनुप्रयोग 5 वर्ष के बाद होता है। भाषा कौशल के विकास के क्रम में सबसे पहले सुनना, उसके बाद से बोलना, पढ़ना, उसके बाद लिखना, इस प्रकार से क्रम चलती है। आगे हम शब्द भंडार के रूप में आपको जानकारी देते हैं, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। किस आयु के बच्चे की जो होती है वो शब्द भंडार कितनी होती है। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार ये कहा गया था कि जन्म से 8 माह तक शब्द भंडार 0 होती है। 10 माह तक जो होती है वो 1 शब्द भंडार होगी। 1 वर्ष के बाद जो होगी, यानी 1 वर्ष में 3 से 10 शब्द भंडार आ जाते हैं। 1 से 3 माह में
19 शब्द भंडार आ जाते हैं। एक वर्ष 6 माह में 22 से 30 वर्ड उनके पास आ जाती है। एक वर्ष 9 माह में बच्चे में 118 वर्ड जो हैं वो शब्द भंडार वो जान पाते हैं। 2 वर्ष तक 200 से 300 शब्द भंडार वो सीख जाते हैं। 4 वर्ष में 1550, 5 वर्ष में 2072 शब्द वो सीख जाते हैं और 6 वर्ष में 2562 वर्ड जो हैं वो सीख जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें 4 वर्ष में सीसोर के अनुसार, इससे पहले हम स्मिथ के अनुसार जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग सीख रहे थे, और सीसोर के अनुसार 4 वर्ष की आयु तक बच्चे के पास 5600 शब्द भंडार हो जाती है। 5 वर्ष तक 9600, 6 वर्ष तक 14700, 7 वर्ष तक 21200, 8 वर्ष तक 26300, 10 वर्ष तक 34300। त्वरित पुनरावृत्ति में हम सीखते हैं कि भाषा विचार विनिमय का सशक्त माध्यम होता है। परिवार भाषा अर्जन का प्रथम स्रोत होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की संवेदनशील अवधि होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस एक वीडियो से आप जो है भाषा एवं विचार के बारे में चीज़ों को गहराई से सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।